We welcome all of you once again to our Karma to Christ online meeting. और फिर से एक बार आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर्मा टू क्राइस्ट मीटिंग में स्वागत करते हैं। We know God is going to do great things today for us. और हम जानते हैं कि आज परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत कामों को करने वाले हैं। God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है and God will never ever fail us. और परमेश्वर हमें कभी भी असफल या हारने नहीं देगा। If you're joining us through any of the social media, please do comment and share. और यदि आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रार्थना में, हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने कमेंट्स को भेजिए या फिर आप इस मीटिंग को शेयर भी करते रहिए। We know God is touching many people around the world as we meet. और जैसे अभी हम मिलते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को संसार भर में छू रहे हैं। And so God is faithful when we are faithful to Him. और परमेश्वर विश्वास योग्य है जब हम भी उसके साथ विश्वास योग्य होते हैं तो। And the beauty about Jesus Christ is that even if we are not faithful, the word says that He will still be faithful to us. और परमेश्वर की सुंदरता वह ऐसी है कि चाहे हम लोग काफी बार विश्वास योग्य नहीं भी रहे तो भी वह अपने वचन के अनुसार विश्वास योग्य परमेश्वर है। It is amazing that God has this promise for us in the Word. और यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे साथ इस संसार में। And we are so grateful that we can depend on that promise. और हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी है ताकि हम उसकी उन प्रतिज्ञाओं पर निर्भर रह सकते हैं। Because God is faithful, therefore we can rest and be at peace. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है इसलिए हम उस पर निर्भर रह सकते हैं और हम लोग शांति में रह सकते हैं। And God will never fail us. और परमेश्वर हमें कभी भी हारने नहीं देगा। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु ने कहा है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। So we are grateful that God is still loving us no matter what we do. तो इसीलिए हम परमेश्वर के आभारी है क्योंकि हर अवस्था में चाहे जो भी हम करते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहता है। And God shows us that He loves us at all times. और परमेश्वर हमेशा प्रकट करता है हम पर कि वह हमसे प्रेम करते हैं। So today's topic is how desperate are you for a blessing? और आज का जो शीर्षक है, आप आशीषों के लिए कैसे बेताब है। Ask yourself, how desperate are you for your blessing? आप अपने आप से पूछे कि अपनी आशीषों को पाने के लिए आप कितने बेताब हो। Now, your words might say something, but your actions actually speak louder than your words. हो सकता है कि आपके मुख से निकलने वाले शब्द कुछ कहता होगा, लेकिन आपके जो कर्म है वो आपके शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं। Your actions will always speak louder than your words, and people will judge you by your actions more than your words. हमारे जो कार्य होते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में बातें करते हैं और लोग हमें जांचते हैं हमारे शब्दों के कारण नहीं, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर। We're going to start looking at some people in the Bible that were desperate for a blessing. और हम लोग बाइबल से कुछ लोगों के विषय में देखेंगे जो अपने आशीषों को पाने में बहुत ही बेताब थे। And we see to what extremes they went to receive what God had prepared for them. और हम देखेंगे कि वह उसको पाने के लिए कितना आगे बढ़कर वो बड़े हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। Let us first go to Hebrews chapter 12. आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में से verse 1 to verse 3. और वचन 1 से 3 तक हम पढ़े। And it says, therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, the sin which doth do so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us.
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Now, in another version, it says, let us, throwing off everything that hinders us, and especially the sin that so easily entangles us. और परमेश्वर का वचन किसी दूसरे वर्षन में इस प्रकार से कहते हैं कि हर एक वो पाप और हर एक वो चीजें जो हमको उलझा के रखती है ताकि हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते, उसको फेंकना है, इस प्रकार से वचन कहता है। Then in verse 2 it says, fixing our attention on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith, who, in view of the joy set before him, endured the cross, disregarding its shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. और वचन 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। And then verse 3, think about the one who endured such hostility from sinners, so that you may not become tired and give up. वचन 3, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। So we see here that Jesus Christ is our example of how to get the blessing. तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक हमारे लिए नमूना है इस बात का कि हम कैसे आशीष पाए। In verse 3 it says, think about the one, which is Jesus, who endured such hostility from sinners, so that you may not become tired and give up. और वचन 3 में उसका उदाहरण देते इस प्रकार से कहते, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। So very clearly here the word tells us that we actually have no reason to give up or become tired because Christ already suffered all that for us. तो बहुत ही आसान भाषा में अगर बताया जाए तो परमेश्वर इस वचन में इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि हम कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारे सामने जो उदाहरण है, जो नमूना है, वो यीशु मसीह है और उसने पापियों का विरोध सहा और सब बातों में निराश होने के बावजूद भी उसने कभी भी साहस नहीं छोड़ा। वही काम हमें करना है। You see, in this verse, very clearly, the next time you say from your own words, I am tired or I'm giving up, you are lying. Sorry, can you repeat, Pastor? Yes, if you ever again say that you are tired or you're giving up on your blessing, then you are lying. और अगर आप कभी भी ऐसा कहते हो कि आप थक चुके हैं या फिर आप निराश है, तो आप समझना कि आप झूठ बोल रहे हो। Because Christ has already paid the price and suffered so that you would not get tired or give up. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए जो है दाम चुकाया है और उसने सह लिया सब चीजों को, ताकि आप कभी भी हार न मानो। All you have to do is continue holding on to what you're asking God to give you. सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको लगातार उन सब बातों में बने रहना है, मतलब उन प्रार्थनाओं में जो आप पहले से परमेश्वर से करते रहे हो, बिना रुके प्रार्थना करते रहना है। We have to be desperate for our blessing. और हमें अपनी आशीषों के लिए बेताब बन के रहना चाहिए। Ask yourself, how desperate are you for a blessing? और आप अपने आप से पूछे कि अपनी आशीषों को पाने के लिए आप कितना व्याकुल है। What are you willing to give up in order to be blessed? और आशीष पाने में आप कौन सी चीजें हैं जो छोड़ देना चाहते हो? You see, the world is very clear about what they want in life and how they want to achieve it. और देखिए, अगर आप संसार को देखें तो संसार बहुत ही स्पष्ट है अपने लाइफ, अपने जीवन में, कि वो क्या बनना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में क्या वो पाना चाहते हैं। I many times see the people in the world how they sacrifice everything, including their families, in order to achieve success. और बहुत बार मैंने संसार के लोगों को देखा है
कि वे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए सारी चीजें और इतना ही नहीं अपने परिवार को भी त्याग देते हैं। Most of them even sacrifice God and their belief in God if they want to achieve success. और बहुत से लोगों ने तो सफलता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है उन चीजों को भी छोड़ दिया है। Many will even hurt other people just to achieve their blessing. और बहुत से लोग जो है दूसरे लोगों को चोट भी पहुंचाते हैं सिर्फ अपनी आशीषों को पाने के लिए। Now, I am not saying that what they're doing is right, but they are an example of how desperate we need to be. मैं ये नहीं कहता हूं कि वे लोग सही जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं आपको उससे ये बात बताना चाहता हूं कि वो अपने आशीषों को पाने के लिए कैसे बेताब है और किस प्रकार से काम कर रहे हैं। The Holy Spirit is teaching us today that Christ has paid on the cross for everything for us. आज पवित्र आत्मा हमको सिखा रहे हैं यही बात कि यीशु मसीह ने हम सब चीजें प्राप्त करने के लिए दाम चुका दिया है। In verse 2 in this chapter, it says, fixing our attention on Jesus, the pioneer and perfecter of the faith. वचन 2 इस अध्याय में इस प्रकार से कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। You see, if you focus on Jesus Christ, who is the one that gives you the faith, you will be able to continue. देखिए, अगर हम अपने यीशु मसीह पर जो जिसने हमें विश्वास दिया है ध्यान देकर बने रहे तो आप जरूर से बने रहेंगे अपनी प्रार्थनाओं में। No matter what you are going through right now, no matter what you are suffering, if you focus on the person of Jesus Christ, you will receive your blessing. और ये मायना नहीं रखता कि आप कौन सी परेशानियों से या फिर तंगियों में से गुजर रहे हो, लेकिन अगर आप अपना ध्यान यीशु की ओर लगातार लगाकर रखेंगे तो आप अपने आशीषों को जरूर से पाएंगे। Jesus went to the cross to set you free. यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर गए ताकि वो आपको आजाद कर दे। To set you free from your sins and also to set you free from the limitations you have in your heart. I'm sorry, I got a call in between. Can you please? No problem. To set you free from your sins and to set you free from the limitations you have in your heart. तो परमेश्वर ने सब कुछ इसलिए किया ताकि आपको आपके पापों से और आपके हृदय में जो भी बंधन है, जो सीमाएं हैं, उसमें से आजाद करने के लिए प्रभु ने दाम चुकाया है। When Christ was on the cross, you were being set free, and now you never ever can say, I cannot do this. और जब कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह मर गए या फिर वो मर भी रहे थे, उसने आप सभी को आजाद कर दिया है सब बंधनों से। इसीलिए आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई काम आपके लिए मुश्किल है या फिर आप वो काम नहीं कर सकते हो करके। You can never ever say again, I am tired of waiting on my blessing. और आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं अपनी आशीषों को इंतजार करने में थक चुका हूं। Because even if you give up, he will not give up on the blessing that is prepared for you. क्योंकि अगर आप हार मान जाओगे तो वह भी हार मानेगा वो आशीष आपको देने में जो उसने आपके लिए तैयार करके रखी है। He will not give up on the blessing he has prepared for you. उसने आपके लिए जो आशीषें तैयार करके रखी है उसमें वो कभी भी हार नहीं मानता। Because even if you are not faithful, he will still be faithful. क्योंकि यद्यपि आप अविश्वास योग्य हो गए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। But by being desperate for your blessing, you will speed up the reception of that blessing. लेकिन आप अपनी आशीषों के लिए बेताब या व्याकुल होने के कारण उन आशीषों को जो आप देरी से पाने वाले होते थे उसको आप गति से भी पा सकते हो। Let us look shortly today at the story of Hannah in the Bible. आइए हम लोग बाइबल में जो हन्ना नाम की एक स्त्री है उसकी ओर देखेंगे। We look in 1 Samuel chapter 1. हम लोग देखेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। Now Hannah is the mother of the prophet Samuel. हन्ना जो है वो भविष्यवक्ता शमूएल की माँ है। And Samuel was a great prophet.
शमूएल एक महान भविष्यवक्ता था। Samuel was the one that anointed King Saul and then King David. और शमूएल ही है वो व्यक्ति जिसने राजा शाऊल और राजा दाऊद का भी अभिषेक किया था। So we read from 1 Samuel chapter 1 verse 2. और हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और वचन 2। His name was Elkanah. यहाँ पर एक व्यक्ति है उसका नाम एल्काना है। And it says he had two wives. The name of one was Hannah, and the name of the other was Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had no children. उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनिन्ना था। So Hannah was barren. She had no children. हन्ना बांझ थी और उसे कोई संतान नहीं थी। Let's go to verse 6 and verse 7. आइए हम लोग वचन 6 और वचन 7 की ओर देखेंगे। It says her rival would provoke her severely so that she complained loudly because the Lord had closed her womb. Elkanah would do this year after year, as often as Hannah went up to the house of the Lord. Likewise, Peninnah would provoke her, and Hannah would cry and would not eat. वचन 6 और 7। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। So we understand here that Elkanah here talks about that he would go every year to bring sacrifices to the Lord. तो यहाँ पर हम देखते हैं एल्काना जो है वह हर साल परमेश्वर के मंदिर में बलिदान करने जाता था। And he would bring back offerings and give a double portion to Hannah because he loved her. और आते समय वह अपने भेंट को लेकर आता था और हन्ना को वह दुगनी भेंट दिया करता था क्योंकि वह उससे प्रेम करता था। He probably loved her more than Peninnah because she was probably his first wife. और वह जो है हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था, पनिन्ना से भी बढ़कर वो हन्ना से प्रेम किया करता था क्योंकि वह उसकी प्रिय पत्नी थी। And he had a lot of compassion for her because she was suffering because she had no children. और उसको उस पर तरस भी आता था ज्यादा क्योंकि उसके कोई पुत्र या संतान नहीं थी। Now, I'm not sure why Elkanah had two wives, but most probably he remarried because Hannah was barren. और मैं इस बात में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूं कि क्यों एल्काना की दो पत्नियां थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वह इस प्रकार से भी होगा कि क्योंकि हन्ना यह बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने दूसरी पत्नी की थी शादी। Because you have to understand that back in those times, we were still waiting for the Messiah to be born. क्योंकि हमें समझना है उस समय में वह समय ऐसा था जहां वे लोग मसीहा के जन्म का इंतजार किया करते थे। So every woman was very important because she might be the one that gives birth to the Messiah. और हर एक स्त्री जो है उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे इस प्रकार से सोचते थे कि उनमें से वो कोई हो सकती है जिसके द्वारा मसीहा का जन्म हो। And her value was only one, which is to give birth to the Messiah. और उनका जो मूल्य था वो यही था कि वे मसीहा को जन्म दे। So when a woman was barren and she couldn't bear children, it was a shame for her. और ऐसा में अगर देखा जाए, अगर कोई स्त्री बांझ है और उनके द्वारा अगर संतान उत्पन्न नहीं होती है तो वे जो है उनको श्रापित माना करते थे। And people would make that very clear. और लोग इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। So here we see that Peninnah, who had children, would probably make fun or insult or tease Hannah because she had no children. और इसीलिए हम देखते हैं कि पनिन्ना जो है वह हन्ना के ऊपर में
हंसी करती है या फिर उसको चिढ़ाती है या उसको उकसाती है, क्योंकि हन्ना के कोई संतान नहीं थे। And this was a normal thing. And if you remember the story of Abraham and Sarah, और यही बहुत ही सर्वसाधारण बात थी, और आप अब्राहम और सारा इनकी भी कहानी को याद करते होंगे। the same thing happened in their story, और उनकी कहानी में भी जो है ऐसी ही कुछ बात होती है, where Abraham had a child with the servant of Sarah. जहां पर अब्राहम को बाद में जो है सारा की जो दासी है उसके द्वारा अपने अपने वंश को लाना पड़ा, Because he wanted to receive the promise that God had given him. क्योंकि वह उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने उसको दिया था उसको प्राप्त करना चाहता था। So we see that this rivalry between women, one that is with child and one without child, is a common thing. तो इसीलिए इन दो सौतों के बीच में जिसमें एक को बच्चे थे और जिसमें एक को बच्चे नहीं थे, इस प्रकार की बातें होते हुए हम देख रहे हैं। So you can imagine that Hannah was really, really suffering. और आप समझ सकते हो कि हन्ना जो है सच में बहुत ही व्याकुल थी। Let's go to verse 8 to verse आइए हम 10. लोग वचन 8 से 10 तक पढ़े। Says, Elkanah, her husband, told her, Hannah, why are you crying and why don't you eat? Why are you upset? Am I not better to you than 10 sons? Hannah got up after she had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli, the priest, was sitting on the chair by the doorpost of the tent of the Lord. Deeply distressed, she prayed to the Lord and wept bitterly. वचन 8 से 10 तक। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। So we see here that Hannah was truly suffering. यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना बहुत ही व्याकुल थी। She was in so much pain to receive her blessing that she couldn't even eat. और वह इतनी व्याकुल थी या फिर इतनी दुखी थी अपने आशीष को नहीं पाने की वजह से कि वो खाना पीना भी नहीं खा पा रही थी। And it says in the verse that she cried and she prayed bitterly before the Lord. और वचन 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह बिलख बिलख कर रो कर प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के सामने। She was desperate for her blessing. और वह अपने आशीषों के लिए बहुत ही व्याकुल थी। Let me ask you, when was the last time you were so desperate? मुझे आपसे पूछने दो कि वह आखिरी समय कौन सा है जब आप बहुत ही ज्यादा व्याकुल या फिर बेताब थे? When was the last time you stopped eating or fasted because you need your blessing? वह अंतिम समय कौन सा है? वह पिछला समय कौन सा है जब आपने अपनी आशीष को पाने के लिए उपवास किया या फिर आप बहुत ही व्याकुल होकर वो मांगते थे? When was the last time you did not feel that food can satisfy you anymore? वह आखिरी समय कौन सा है जहां पर आपने ऐसा सोचा था कि भोजन से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता? When was the last time that you prayed bitterly crying because you were desperate for God to set you free? वह कौन सा आखिरी समय है जहां पर आप परमेश्वर के सामने बहुत ही रो कर प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि आप समझते थे कि परमेश्वर ही आपको उत्तर देंगे? If you have not experienced this lately, that means you have given up. और यदि आपने अभी तक इस प्रकार का अनुभव नहीं किया है, इसका अर्थ यह है कि आप पीछे हट चुके हो, आप हार मान चुके हो। I want to remind you that giving up is not an option. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हार मानना यह कोई पर्याय नहीं है। Giving up is not there's no excuse to give up. और पीछे हटना या फिर हार मानना यह कोई बहाना भी नहीं है।
Because what we read in the beginning was that Christ has already paid the price so that we would not become tired. क्योंकि शुरुआत में ही हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया है ताकि हम थक ना जाए, हार ना माने। So if you're truly following Jesus Christ, there is no reason why you need to stop asking and praying. और यदि आप सच में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके पास कोई भी कारण नहीं होगा कि आप अपनी प्रार्थनाओं को रोक दें। If you have stopped asking and praying, that means you really are not that desperate. और यदि आपने परमेश्वर से प्रार्थना करना या परमेश्वर से मांगना बंद कर दिया है, इसका अर्थ यही है कि आप अपनी आशीषों को पाने में बेताब नहीं हैं। You can tell me, you can cry in front of me and tell me, yes, I am desperate, but I will only believe you when you are sacrificing yourself for that blessing. आप मेरे सामने आकर रो बिलख सकते हो, मुझसे कह सकते हो कि हाँ, मैं सच में बहुत ही व्याकुल हूँ मेरी आशीषों को पाने के लिए, लेकिन मैं तब ही इस बात को मानूंगा जब आप उस पाने के लिए, उस चीजों को पाने के लिए अपने त्याग और बलिदान को दर्शाते हो, दिखाते हो। Now, Christ already paid the price for everything. Yes, we have His grace. और यीशु मसीह ने पहले से हमारे लिए सब बातों के लिए दाम चुका के रखा है और हमारे पास उसका अनुग्रह है। But at the same time, God wants to see how desperate you are. लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर यह भी देखना चाहते हैं कि आप कितने व्याकुल हैं। See, we all know the verse, Matthew 7, chapter 7. और हम सभी जानते हैं मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय का वचन 7 को, where it says, ask and it shall be given unto you. और वो वचन इस प्रकार से कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो और आपको मिलेगा, Knock and the door shall be opened unto you. और ठोको तो आपके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। In this promise, we have the assurance that if we ask, if we seek, and if we knock, we will receive what we are asking for. और इस वचन के आधार पर हमें एक प्रतिज्ञा मिली है परमेश्वर से कि हम उसे मांग सकते हैं, हम उसे ढूंढ सकते हैं और हम अपनी आशीषों के लिए उसका दरवाजा ठोक सकते हैं। Now, in certain areas of my life, my faith is so strong that when I ask, I know I have received. और मेरे जीवन के कुछ क्षेत्रों में मैं बहुत ही सुनिश्चित रूप से इसको जानता हूं कि जब मैं कुछ बातों को मांगता हूं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। For example, whenever I ask the Lord for a word from Him to preach in any meeting, He immediately gives me the word. उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब कभी भी मैं परमेश्वर से वचन मांगता हूं उसका किसी मीटिंग में प्रचार करने के लिए, तो वह तुरंत ही मुझे दे देता है। If there's any delay in acting upon that, it's because of my doubts. But according to my faith, when I ask God, give me a word to preach, He gives it to me right away. अगर किसी बात में देरी हो जाती है तो मैं समझता हूं कि यह मेरे ही शंकाओं की वजह से है कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मुझे देता है और मैं उसको विश्वास से ग्रहण करता हूं। But in other areas of my life, sometimes I have to ask and seek and knock. लेकिन मेरे जीवन के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुझे प्रभु से मांगते रहना पड़ता है और ढूंढते रहना पड़ता है और खटखटाते रहना पड़ता है। And if you look at this verse actually about asking, seeking, and knocking, it is not saying to do it once. और अगर इस वचन को आप ध्यान से देखो, जो हमें मांगना, ढूंढना और खटखटाने के विषय में कहता है, वो सिर्फ एक ही बार करने के विषय में नहीं कहता। The actual original translation says, keep on asking, keep on knocking, and keep on seeking. अगर आप असली जो स्क्रिप्ट है, जो बाइबल का जो वचन है, उसको अगर पढ़ो तो इस प्रकार से है कि आप लगातार मांगते रहो, लगातार ढूंढते रहो और लगातार उसका दरवाजा खटखटाते रहो, ऐसा है। As you continue to ask and you continue to seek and you continue to knock, your faith will grow. और जैसे आप लगातार उससे मांगते रहते हो, लगातार ढूंढते रहते हो और लगातार उसका दरवाजा खटखटाते रहते हैं, आप उसके विश्वास में या प्रभु में लगातार बढ़ते रहते हैं।
Because we have to go back to our initial verse in Hebrews chapter 12. क्योंकि हमें वापस हमारे उस वचन में जो हमने शुरुआत में पढ़ा था इब्रानियों 12 अध्याय में वापस जाना है। Let's go there once again. I want to remind you of a couple of things. आइए हम लोग फिर से 12वें अध्याय में जाएंगे इब्रानियों के, और मैं आपको कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। Here says, therefore, having so vast a cloud of witnesses surrounding us. और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Now, who are these witnesses? तो ये गवाह कौन है? These are all the prophets and all the believers that have died before us that are watching us. वो सारे भविष्यवक्ता, वो सारे विश्वासी गण जो हमसे पहले आए और हमारे वो मर भी गए, वो हम सभी को देखते हैं। Every single believer that has achieved God's promises is watching us, is a witness of what we are doing. हर एक विश्वासी जो हमें देखते हैं वो हमारे लिए गवाह है। And they are there to push us along. They are there to encourage us because they know that God is about to break through. और वो वहां पर इसलिए है ताकि वो हमको देखे, वो हमको उत्साहित करे और हमको बताए कि परमेश्वर है आपके सामने जो आपको जो है आशीष देने वाले हैं। We have to understand that the angels are surrounding us, watching as witnesses. और हमें ये भी समझना है कि स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द है और वो हमें देखते हैं ताकि वो हमें गवाही दे। You are not fighting alone. आप अकेले युद्ध नहीं कर रहे हैं। So we see that in this story, Hannah was desperate and she was bitterly crying. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस कहानी में हन्ना बहुत ही व्याकुल थी और वो बहुत ही रो बिलख रही थी। So we go back to 1 Samuel chapter 1. हम लोग वापस आएंगे पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में। And then in verse 11, we see that Hannah makes a vow, makes a commitment. और फिर वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि हन्ना परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधती है। Says Hannah made a vow, Lord of the heavenly armies, if you just look at my misery of your maidservant, remember me and don't forget your maidservant. If you give your maidservant a son, then I'll give him to the Lord for all the days of his life, and a razor is never to touch his head. और हम देखते हैं कि वह किस प्रकार की शपथ है जो हन्ना ने यहाँ पर रखी, वहां पर की। वचन 11, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। Now, what was the one thing that Hannah really desired? तो कौन सी वो पहली बात है, वह एक बात है जिसकी हन्ना इच्छा करती है। What was the one thing that she was so desperate for that she couldn't even eat? वो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए वो इतनी ज्यादा बेचैन थी कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था? She was asking for a son. वह एक पुत्र परमेश्वर से मांग रही थी। And what did she do in order to receive that son? और वह पुत्र पाने के लिए उसने क्या किया? She told God, if you give me a son, I will give him back to you completely. उसने इस प्रकार से परमेश्वर के सामने वाचा बांधी और कहा कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो उस पुत्र को मैं तुझे ही वापस दे दूंगी। She was so desperate for her blessing to take away the shame over her name that she was willing to receive God's promise and give it back to him completely. और वह अपने आशीषों को पाने में इतनी बेताब इसलिए थी ताकि वो अपने जीवन के ऊपर से, उसके नाम के ऊपर से जो भी शर्म थी और जो भी लज्जा की बात थी, उन सब चीजों को हटाए और जो आशीष प्रभु दे उसको वो वापस प्रभु को ही दे दे। So are you willing to make such a vow to God? क्या आप भी परमेश्वर के सामने कोई वाचा बांधना चाहते हो? For example, is your business dying? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका कोई व्यापार है और वो खत्म हो रहा है।
Are you willing to vow to God that this business will be used for His benefit? क्या आप परमेश्वर के सामने ऐसी वाचा बांधना चाहते हो कि आपका जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, आप उसे परमेश्वर के राज्य की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करेंगे? That you will use this business in an honest way? और आप ऐसा वाचा बांधेंगे कि आप अपने व्यापार को ईमानदारी से करेंगे? That you will not cheat in your taxes? और आप अपने कर में किसी प्रकार का भी धोखेबाजी नहीं करेंगे? That you will not lie to get more sales? और ज्यादा सेल्स मिलने के लिए आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे? That you will actually tithe with what God is giving you in business? और आप जो है उसी में बन जाएंगे जो व्यापार परमेश्वर आपको दे रहा है उसके साथ? If you're not willing to give such a vow, then you're not that desperate. और यदि आप इस प्रकार की वाचा परमेश्वर के साथ बांधने के लिए तैयार नहीं है, इसका अर्थ यही है कि आप अपने आशीषों के लिए व्याकुल भी नहीं है। Stop lying to yourself. अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। Are you dying? Are you sick? And are you dying slowly? क्या आप बीमार हैं? क्या आप धीरे धीरे मर रहे हो? Are you willing to give your life completely to serve the kingdom of God? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पण करना चाहते हो? If God heals you right now, will you go back to your old lifestyle, or will you completely have a new life dedicated only to God's kingdom? इस समय में यदि आपको परमेश्वर चंगाई दे दे तो क्या आप फिर से वापस अपने पुराने जीवन में जाओगे, या फिर आप अपने जीवन को जो आपने नया रीति से पाया है परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पण करोगे? If you're not willing to submit completely to the kingdom of God, then you really are not that desperate to live. और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए पूरी तरह से समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, इसका अर्थ यही है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बेताब या व्याकुल ऐसे नहीं हैं। I remember the testimony of Ravi Zachariah. मैंने एक बार पढ़ा रवि जकरिया इनके टेस्टिमनी गवाही को। I think I'm not mistaken, but I heard that he tried to commit suicide. और मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैंने इस प्रकार से सुना उसके बारे में कि एक ऐसा समय था कि वो आत्महत्या करने पर थे। And he tried to commit suicide, and he was in the hospital. और जब वो अस्पताल में थे उस समय उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। And he told God, if you save my life, I will serve you forever. और उसने परमेश्वर से इस प्रकार से कहा था कि परमेश्वर, अगर आप मेरे जीवन को बचाएंगे तो मैं आपकी सेवा जीवन भर करूंगा। And God saved him, and he became a very important minister. और परमेश्वर ने उसको बचाया और उसके बाद वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेवक बन गया प्रभु का। As you all know, a few months back, he passed away from cancer. और जैसे आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले उनका कैंसर की वजह से देहांत हो गया था। But he was so desperate to live that he said, God, if you give me life, then I will surrender my life to you completely. लेकिन वो परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए बहुत ही बेताब था, और इसीलिए वह इस प्रकार से भी कहता है कि परमेश्वर, यदि आप मुझे नया जीवन दो तो मैं पूरी तौर से वह जीवन सिर्फ आपके लिए ही जीऊंगा। Are your children sick, or are they dying? क्या आपके बच्चे बीमार हैं या फिर वो मरने के कगार पर है? Just like Hannah, are you willing to give up your child completely to the service of God? और जैसे हन्ना ने किया उस प्रकार से क्या आप अपने बच्चों का समर्पण परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहोगे? Now, nobody is doubting that you love your children. अभी इस बात में किसी प्रकार की शंका नहीं है कि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, But are you willing to submit to God the blessing He has given you? लेकिन क्या वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दी है उसे परमेश्वर को वापस अर्पण करना चाहेंगे आप? Because if your children are called to ministry, are you stopping them from being in ministry? क्योंकि अगर आपके बच्चों को परमेश्वर की सेवकाई की बुलाहट है तो क्या उस बुलाहट में आप उनके लिए रुकावट तो नहीं बन रहे हो? I've seen it so many times where children are called for ministry, but the fear of the parents stops them from going into full-time ministry. मैंने बहुत बहुत बार इस प्रकार की बातों को देखा है कि किसी बच्चों को परमेश्वर की सेवकाई की बुलाहट होती है, लेकिन माता पिता उन्हें रोकते हैं उस सेवकाई में प्रवेश करने से।
The parents want the children to make money and become important people in the world. और माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उसके उनके बच्चे कोई अच्छा जॉब या बिजनेस करे, पैसा कमाए और इस संसार में महत्वपूर्ण लोगों के जैसे बने। They want to make sure their children have 2, 3, or 4 different degrees and become very important people in their knowledge. और वे हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास 2, 3, 4 ऐसी ज्यादा महत्वपूर्ण डिग्रियां, ताकि संसार में लोग उनको ज्यादा विद्वान या फिर ज्ञानवान लोग मान सके। What they do is they reflect their fears on their children. और तो वो क्या करते हैं, वे अपने डर को अपने बच्चों के ऊपर में प्रतिबिंबित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। If your children are not prospering, if they are sick or if they are dying, are you willing to sacrifice this? और यदि आपके बच्चे वह परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, आशीषों में भरपूर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को उसकी सेवकाई के लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो? Hannah was desperate for a blessing, and she said, if you give me a son, I will give him back to you forever. हन्ना परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए बेताब थे, इसीलिए वो इस प्रकार से कहती है कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो उससे मैं वापस तुझी को अर्पण कर दूंगी। Are you willing to submit your children right now to God? क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए आप तैयार हैं? If you're not, then you're not desperate. यदि नहीं तो आप बेताब नहीं हैं। Now, are your talents dying? क्या आपके अंदर जो गुण शैलियां है वो मर रही है? You maybe play an instrument for the Lord in the worship team. या आपके अंदर में शायद से किसी वाद्य को बजाने का गुण होगा। Is that talent dying inside of you? क्या वह जो गुण है, वो जो टैलेंट है, वो मर तो नहीं रहा है? When you preach, you no longer touch people's lives anymore. और जब आप प्रचार करते हो तो आपके शब्द किसी के भी हृदय को छूते नहीं हैं। When you go out and talk to people about Jesus, are you no longer effective in bringing them to Christ? और जब आप बाहर जाते हो किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताते भी हो, तो भी आपके वचनों में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि उन लोगों को छू ले और उनको प्रभु में लेकर आए। Then these talents need to be surrendered completely to God. तो फिर यह जो टैलेंट्स है, जो गुण है, उनका परमेश्वर के हाथ में पूरी तौर से समर्पण होना बहुत जरूरी है। When you play an instrument, don't play the instrument to impress people. Play it to bless people. जब आप किसी वाद्य को बजाते हो तो आपका वाद्य बजाना वह लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और लोगों को आशीष करने वाला होना चाहिए। Don't sing to impress, sing to bless. किसी को खुश करने के लिए गाओ मत, लेकिन दूसरों को आशीष करने के लिए गाओ। Don't preach to impress, preach to bless. किसी को खुश करने के लिए प्रचार मत करो, लेकिन उनको आशीष पाने के लिए प्रचार करो। When you talk about to someone about Jesus, talk about Jesus. Don't focus only on yourself. जब आप किसी को यीशु के बारे में बताना चाहते हो तो अपना ध्यान यीशु की ओर ही लगाओ, अपने आप पर नहीं लगाना है। Preach Christ crucified on the cross and don't preach about things that have nothing to do with Jesus. उस मसीह का प्रचार करो जो कलवरी के क्रूस पर मर गया है, ऐसे यीशु का नहीं जिसका उस क्रूस के साथ या फिर उस बात के साथ कोई लेना देना ना हो। Don't try to convince people about Christ with philosophy and man-made reasoning. Preach the Holy Spirit. मसीह का प्रचार आपके तत्व ज्ञान के द्वारा या फिर इंसानों ने बनाए हुए ज्ञान के द्वारा प्रचार करने का कोशिश मत करो, लेकिन जो परमेश्वर की सच्चाई है उस वचन के द्वारा प्रचार करो। So you have to set your life right now if you're desperate for God and God alone. और यदि आप सच में परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर के लिए बेताब है तो आपको आपके जीवन को सही कर देना चाहिए। Let's go back to 1 Samuel chapter 1. हम लोग पहला शमूएल पहले अध्याय में फिर से वापस आए। We see the story in verse 12. We continue. It says, and she continued to pray in the Lord's presence. Eli was watching her mouth. Hannah
was praying inwardly. Her lips were quivering, and her voice could not be heard, so Eli thought she was drunk. वचन 12 और 13। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। See, here we see that she was in so much pain and so desperate that even when she prayed, she could not make a sound. और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हन्ना बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा व्याकुल भी थी। इसीलिए जब वो प्रार्थना भी कर रही थी तो उस समय उसके होठ तो हिलते थे, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पड़ता था। Even the priest Eli was confused the way she was acting in prayer. और जिस प्रकार से हन्ना प्रार्थना कर रही थी, उसे देखकर एली जो महायाजक है वो भी कंफ्यूज हो गया। So people will get confused when you do things that are desperate for God. तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप परमेश्वर के लिए किसी कार्य को बड़े ही बेताबी के साथ करते हो। You will take desperate steps that even people of God might not understand. और आप कुछ ऐसे ऐसे कदम भी उठाते हो जिसमें परमेश्वर के लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। They will think that you are drunk. और वे इस प्रकार से सोचते हैं कि आप शराब पीकर हैं, That you are not thinking clearly. और आप जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से विचार नहीं करते। And then in verse 17, we read, Go, this is what Eli says, Go in peace, Eli answered, may the God of Israel grant the request you have asked of him. और फिर वचन 17 में हम पढ़ते हैं, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। I want to speak now or anybody that is suffering and has been asking God for that blessing. और आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ हर एक उन पर जो बहुत ही व्याकुल है और परमेश्वर से किसी प्रार्थना का उत्तर वो ढूंढ रहे हैं। तो I want to tell you right now, go in peace. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप शांति से जाना है। May the God of Israel grant the request you have asked of him. और इस्राएल का परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दे जो आप उससे कर रहे हो। At the end of the chapter, we see that in verse 20, by the time of the next year's sacrifice, Hannah had become pregnant and had born a son. She named him Samuel because she said, I asked the Lord for him. और इस अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शामुएल रखा गया और उसको उसने परमेश्वर के भवन में फिर से अर्पण कर दिया। So we see here that Hannah was faithful to her promise. तो यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना अपने प्रतिज्ञा में, अपने वाचा में वो विश्वास योग्य रहे। God saw how desperate she was. परमेश्वर ने देखा कि वो कितनी व्याकुल थी, कितनी बेताब थी। God saw that she asked of him and said, if you give me this, I will give it back to you to use for your kingdom. परमेश्वर ने देखा कि उसने यह इस प्रकार से मांगा कि अगर आप मुझे पुत्र दो तो उसको मैं वापस आपके राज्य के लिए वापस दे दूंगी। If you're asking God for anything right now, और आप परमेश्वर से अगर कोई भी चीज मांग रहे होंगे इस समय, तो first of all, show him you're desperate to receive it by saying, God, I give it back to you right now. तो सबसे पहले आप परमेश्वर को उस अपने बेताबी को दर्शाओ जहां पर आप इस प्रकार से कहते हो कि प्रभु अगर आप मुझे ये दे तो उसे मैं आपको वापस दे दूंगा। Tell the Lord right now that if you give it to me, I will use it for your kingdom. और परमेश्वर से आप इस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अगर आप ये बात मुझे दे तो इसका इस्तेमाल मैं आपके ही राज्य के लिए करूंगा। If you're asking for children, tell the Lord that the child will serve you forever. अगर आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो या मांग रहे हो परमेश्वर से, तो प्रभु से कहो कि परमेश्वर यदि तू मुझे दे तो मैं उन्हें आपकी सेवा के लिए ही समर्पण करूंगा। If you're asking for a husband or a wife, say we will together always serve you. और या फिर आप
पत्नी या फिर पति को मतलब अपने जीवन में जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे दे, ताकि हम मिलकर आपकी सेवा करेंगे। If you're asking for healing, say, I will become strong and healthy to continue to serve you. यदि आप परमेश्वर से चंगाई मांग रहे हो, तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपके लिए मजबूत बनूंगा, चंगा बनूंगा, और मैं लगातार आपकी सेवकाई करता रहूंगा। If you're asking for a car, say, Lord, this car will be used for your people. यदि आप परमेश्वर से कार मांग रहे हो, तो आप परमेश्वर से यही कहो कि प्रभु मैं इस कार का आपके लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। If you're asking for a house, say, Lord, this house will be used as a house of worship. और यदि आप परमेश्वर से घर मांग रहे हो, तो परमेश्वर से यही कहो कि प्रभु ये घर आपकी आराधना के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। If you're asking to travel and be with your family, say, Lord, I will be with my family to worship you. और यदि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने परिवार के लिए परमेश्वर से यही कहो कि प्रभु मैं मेरा परिवार के साथ आपकी वर्शिप या आराधना करूंगा। Just like Hannah did, if you are desperate enough, you have to show God that no matter what He gives you, you are willing to use it for His kingdom. तो जिस प्रकार से हन्ना ने किया, उसी प्रकार से आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु कि जो बात भी आप मुझे दे, मैं उसको आपके राज्य के लिए फिर से वापस करूंगी। If you are a mother, you know how difficult it is to give up your child for someone else to completely take care of it. अगर आप एक माँ है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह कितना कठिन है कि अपनी संतान को किसी के हाथ में देखभाल करने के लिए दे देना। Hannah had no time to get to know her son. और हन्ना के पास कोई समय नहीं था कि वो अपने बच्चे को अच्छे से जाने पहचाने या फिर उसके साथ रहे। Just a couple of months after he was born, he went, I believe, to be with Eli. और सिर्फ कुछ महीनों के बाद, उसके शमूएल के जन्म के कुछ महीनों के बाद ही वह जो है एली महायाजक के पास गया और उसके साथ ही रहने लगा। The moment he did not need the mother's milk anymore, he was sent to the temple. जब उसका दूध छुड़ाया गया, तब उसे मंदिर में लेकर जाया गया। And he grew up there, and that's where he lived for the rest of his life. और वो वहीं पर बढ़ा, और फिर वहीं से अपने संपूर्ण जीवन भर की शुरुआत उसने करके वो जीवन जिया है। Samuel was the son of Hannah, but Hannah gave it over to the Lord. शमूएल हन्ना की संतान था, हन्ना का पुत्र था, लेकिन उसने उसे वापस परमेश्वर को दे दिया। So whatever God is going to give you as a blessing that you've been asking for, give it back to God. This is how you show you are desperate. तो जो भी आशीष आप परमेश्वर से मांग रहे हो या फिर परमेश्वर से पाना चाहते हो, परमेश्वर के सामने एक शपथ लो कि परमेश्वर को वो आप वापस करेंगे। ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर को दिखाते हो कि उसे पाने में आप बहुत ही बेताब है। And don't give up in asking. और परमेश्वर से प्रार्थना करने में कभी भी हार न माने या फिर उसे छोड़ न दे। We will continue next week talking about more people in the Bible that were desperate and how they received their blessing and what they did. और हम लोग लगातार इस बाइबल अध्ययन में बने रहेंगे, और अगले सप्ताह भी, और हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर की आशीष पाने में कैसे बेताब रहना चाहिए अन्य अलग उदाहरणों के द्वारा। Let us pray right now. आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। Father, I thank you for everyone that is listening right now. पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक लोगों के लिए जो आज हमें सुन रहे हैं। Lord, thank you for showing us that we are not really that desperate. और पिता, धन्यवाद हमें फिर से एक बार यह दिखाने के लिए कि जैसा होना चाहिए वैसे हम व्याकुल नहीं हैं आप में। Thank you for showing us that we really don't care and that we need to become more desperate. पिता, हम धन्यवाद कहते हैं हमें यह दिखाने के लिए कि सच में बहुत सी बातों के विषय में हम लोग चिंता नहीं करते हैं, उसमें हमें बहुत ही व्याकुल होना चाहिए। Thank you for setting us free from the lies that we have done enough and that we just need to receive right now. पिता, धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए उन हर एक झूठ से जिसमें हम अपना जीवन जीते थे।
Lord, we receive right now the strength that you have promised us to continue asking. और पिता हम इस समय उस ताकत को हासिल कर लेते हैं जिसे हम परमेश्वर से लगातार मांग रहे हैं। Father, let us show you how desperate we are. पिता हमें मदद कर कि हम दिखा सके कि हम कितने बेताब हैं। And Father, whatever we are asking for right now, we surrender it back at your feet. और पिता जो कुछ भी हम आपसे मांग रहे इस समय हम उसे वापस आपके चरणों में दे देते हैं। No matter what it is, we declare and we promise that we will use it for your kingdom. और ये कोई मायना नहीं रखता कि ये क्या है, लेकिन हम इसकी घोषणा आपके लिए आपके राज्य के लिए करते हैं। Thank you, Lord, for you have just said yes. और पिता हम धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने हमें हाँ कहकर कहा है। You have just said, as you have asked, so you will receive. आपने इस प्रकार से कहा है कि जैसे तुम मांगोगे वैसे ही तुम पाओगे। Thank you, Lord, that we will give testimony of the great blessings that you are going to show us. और पिता हम धन्यवाद करते हैं उन सभी गवाहियों के लिए जो आप हमें बहुत ही जल्द दिखाने वाले हैं। We ask you in Jesus' mighty name. और हम यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Thank you for joining us. धन्यवाद, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Those of you that are going to stay with us for the deliverance meeting, please stay online to the Zoom meeting. और आगे में हम लोग छुटकारे की प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर कोई छुटकारे की सभा चाहते हैं, प्रार्थना चाहते हैं, तो आप कृपया जूम में बने रहिए अभी भी। God is about to change someone's life today. और आज परमेश्वर किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।